यानी मौत की तकलीफ। क्या आप अपने ईमान पर कायम रह पाएंगे? क्या आप अपना ईमान बचा पाएंगे, या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो अपनी आखिरी सांस में उसे खो देते हैं? आपके पट्टे अपनी ताकत खो रहे हैं, आपके हाथ, बाजू और पांव ठंडे पड़ रहे हैं, आपकी जिल्द का रंग उड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, और उसी लम्हे शैतान आपके पास आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह, मैं मौत के वक्त शैतान के बहकावे में आने से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसी लम्हे शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यकीनी बनाना है कि आप ईमान के बगैर अपनी कब्र में दाखिल हों। इसीलिए वो अपना आखिरी दाव बिल्कुल आखिर के लिए बचा कर रखता है। शायद वो आपको किसी और मजहब की तरफ धकेलने की कोशिश करे, या शायद वो आपको अल्लाह के खिलाफ कोई सरकश बात करने पर मजबूर करे। वो सरगोशी करता है। वो इतने अरसे से तुम्हारे लिए बेहतर होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन जरा अपने आप को तो देखो, तुम सिर्फ बदतर होते जा रहे हो। बताओ अब अल्लाह कहाँ है? क्या तुम वाकई समझते हो कि वो तुम्हारी सुनता है? बहुत से लोग इस लम्हे से पहले गुजर चुके हैं, हर एक अपने तरीके से, और अब आपकी बारी है। सोचें इस बारे में। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह से उससे पनाह मांगी। क्या ये काफी नहीं है? दर हकीकत आपका ईमान जितना मजबूत होगा, मौत के लम्हे में आप उतने ही मजबूत जवाब देंगे। आप उसी तरह मरते हैं जैसे जीते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपनी रूहों को जिससे भरते हैं, जब मौत हमारे पास आती है तो हमारी ज़बानें वही बोलती हैं। अफसोस है, मैं दुनियावी जिंदगी के धोखे में आ गया। जिसने अपनी रूह को दुनियावी ख्वाहिशात से भरा, वो मौत के वक्त सिर्फ वही अल्फाज अदा करेगा। मेरा पैसा, मेरी जायदाद, मेरी शोहरत। लेकिन एक मोमिन जिसने अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखकर जिंदगी गुजारी, वो अपने रब को याद करेगा और जिक्र करेगा, या रब, या लतीफ, या रहमान, या अल्लाह। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो पहले ईमान पर कायम हूँ। ताहम आपको ऐसे ईमान की जरूरत है जो आपके दिल में गहराई से जुड़ा हुआ हो और आपके दिमाग से मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा हो। इसे इस तरह समझें, मेरे हाथ में एक सेब है, एक चोर है जो इसे मुझसे हर कीमत पर छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने सिर्फ इसे हाथ में पकड़ रखा हो, फिर मैं चाहे उसे जितना भी बचाने की कोशिश करूं, वो इसे आसानी से छीन सकता है। लेकिन अगर मैं उसे खा लूं और वो मेरे अंदर हजम हो जाए, तो चोर के लिए उसे मुझसे छीनना नामुमकिन हो जाता। लिहाजा अगर आप सिर्फ ईमान की सच्चाइयों को अपने हाथ में नहीं रखते, बल्कि इन्हें अपने दिल, दिमाग और रूह में उतरने देते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से शैतान मौत के वक्त आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मगर अगर आप आखिरत पर यकीन का दावा करते हैं, फिर भी आप ऐसे जीते हैं जैसे वो मौजूद नहीं। अगर आपके अल्फाज कुछ और लेकिन अमाल कुछ और कहते हैं, तो शायद अब खुद से सवाल करने का वक्त है। ये अब्दियत को जीतने या हारने का मामला है, और आप अब भी उसे संजीदगी से नहीं ले रहे। तो मौत के वक्त और क्या होगा? आयत में फरमान है,